इस खबर को पेश करता है नाज फिजियोथेरेपी क्लिनिक ड्रीम वैली जहराबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 6302291768। मैं सैयद मिसबाह एसएमएस में आपका इस्तकबाल करता हूँ। సిస్టంలో చాలా అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఈరోజు బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ మనం ఉపయోగించుకుంటున్నామా? బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ ఉన్న అవకాశాలు ఒక నాబార్డు కావచ్చు, మన వ్యవసాయ శాఖకు సంబంధించినవి కావచ్చు, డిఐసి కావచ్చు, చాలా ఇవాళ చూస్తే మీరు పేపర్లో పెద్ద మన ప్రధానమంత్రి प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट गारंटी। सभी को नमस्कार, प्रणाम, सलाम अलैकुम। आज जैराबाद के अंदर मैं दिल्ली वसंत इसलिए प्रेस मीट रखा है जो 18 साल से पब्लिक में जो सोशल मूवमेंट, एजिटेशन, किसान नेता के माध्यम से एक तेलंगाना मूवमेंट में जो हमारा कंट्रीब्यूशन था 10-15 साल से, वो सभी चीज़ों को आम जनता से बात करने के लिए हमारे मन के अंदर जो भावना है, जो सोच है, विचार है, खुल के बात करेंगे बोल के आज ये हमने प्रेस मीट किया है। इस प्रेस मीट में हम 3 इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स पब्लिक में सामने लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। पहला ये है, आप सभी को मालूम है तेलंगाना एजुटेशन में एक नया राष्ट्र का जो सपना था, वो एजुटेशन में राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, पहले से शुरुआत से ही हम मेहनत करे थे। और यहाँ नहीं, पूरा दिल्ली तक, वो एनडीए गवर्नमेंट में, यूपीए गवर्नमेंट में, और उतना ही नहीं, जो फार्मर्स का, किसानों का लड़ाई और मूवमेंट, चाहे अपना एरिया के हिसाब से तो गन्ना किसानों का एजुटेशन, ये सभी सोशल कंट्रीब्यूशंस मेरा बहुत क्या बोलते पार्टिसिपेशन होने के माध्यम से आज हमारा एक रिक्वेस्ट जैराबाद वासियों से ये कर रहे हैं कि हम तेलंगाना असेंबली में हम जाना चाह रहे हैं, जैराबाद से एमएलए लड़ने के लिए चाह रहे हैं। ये हमारा एक बर्थ रेट है। जैसा फ्रीडम स्ट्रगल में बाल गंगाधर तिलक का नारा था, हमारा जन्म हक बोल के, ये भी हमारा एक जन्म हक है, बर्थ रेट है। क्यों? तेलंगाना राष्ट्र बनने के बाद 2009 के बाद मैं पहला 2009 में पहला तेलंगाना अनाउंसमेंट से पहला ही पीआरपी के माध्यम से, पीआरपी के पार्टी से एमएलए के लिए लड़ा था। बाद में पॉलिटिकली मैंने एक्टिव नहीं था, लेकिन इस बार 2000 चाहे 22 में हो, 23 में हो, कभी भी इलेक्शन आने दो, इस बार जैराबाद का एमएलए मैं बनना चाह रहा हूँ। इसमें अलग अलग वजह है, अलग अलग रीजंस है। बात है कि दलित कम्युनिटी को रिजर्व होने के बाद 3 टर्म्स ऑलमोस्ट, मतलब 15 साल होने के अभी समय हो रहा है, डेवलपमेंट कुछ भी नहीं हो रहा यहाँ। चाहे कम्युनिटी की वजह हो, चाहे इधर जैराबाद एक हैपनिंग प्लेस, इंटरनेशनल प्लेस बन रहा है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा, इंडस्ट्रियल हब बन रहा, लेकिन लोकल एम्प्लॉयमेंट कुछ भी नहीं है यहाँ। लोकल अगर देखें तो कम से कम 40 इंडस्ट्री चल रहे हैं। 40 इंडस्ट्रीज में महिंद्रा, निम्जा भी आ रहा है, और निकोलस, ग्लोबल ग्रीन, ऐसा छोटे छोटे एंसिलरी बुसनेली हमारा जो गांव है वहाँ इंडस्ट्रियल का जो काम चल रहा है। कब पूरा इसमें कम से कम 10% भी नहीं है अपना लोकल यूथ, लोकल एम्प्लॉयमेंट। तो ये चीज़ बदलना पड़ेगा। जब तक हम हुकूमत पे हुकूमत हासिल करें तो ये सभी आसान हो जाएगा।
इसलिए हम पहला सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, लोकल यूथ को प्रेफरेंस, और किसानों का तो आपको मालूम है, मैं यहाँ गन्ना किसानों के लिए पूरा देश तक मैंने लड़ाई किया। 2140 किलोमीटर का एक चलो दिल्ली जो नारा जब अपना फ्रीडम स्ट्रगल में सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, बाद में हमने यहाँ जहीराबाद से चलो दिल्ली का नारा देके दिल्ली तक पदयात्रा करके पूरा देश का सियासत को, नेशनल पॉलिटिक्स को हमने एक प्रोसेस में लगा के उस वक्त मतलब यूपीए गवर्नमेंट में आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी ने फार्मर डेफ्ट रिलीफ पैकेज मतलब कर्ज माफ़ी बोलते हैं ना, ऋण माफ़ी, तेलुगु में ऋण माफ़ी बोल के बोलते हैं। 70,000 करोड़ों का जो जीत हासिल हुआ था वो उसके जो फाउंडेशन का काम हमारा पदयात्रा की वजह से हुआ था। ये सब बातें आम जनता को पूरा मालूम नहीं, तो ये सभी सोचते हुए आज तो मालूम है आपको जहीराबाद का शुगर फैक्ट्री चलने में भी तकलीफ है। 10 लाख टन गन्ना आज भी ज़मीन के ऊपर पड़ा है, अभी फैक्ट्री चलता नहीं चलता किसको मालूम नहीं है। तो अलग अलग चीज़ों में अभी मैं एक छोटा सा बात आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। निकोलस पिरामिड का जो कॉम्पनसेशन जो दिया है फार्मर्स को, कम से कम 8 करोड़ का पैसा अभी भी किसानों को नहीं दिया, वो पैसा तो वहीं है। तो सियासत क्या कर रहे हैं, लोकल पॉलिटिशियंस क्या कर रहे हैं? तो ये सभी सोचते हुए हमने इस बार जहीराबाद एमएलए को लड़ने के लिए आम जनता को बेनिफिशियरी शेयर, बेनिफिट्स देना और एम्प्लॉयमेंट देना, और जो इधर जो एग्रीकल्चर का मेन है मिलेट्स है, मिलेट्स है ना, सिरिधान्याలు बोलते तेलुगु में। तो मिलेट्स को इंटरनेशनल मार्केटिंग, पत्थर है, लाल पत्थर, बहुत सारे चीज़ है। कोहिर का जिंजर है, कोहिर का जिंजर तो पूरा वर्ल्ड फेमस जिंजर है। तो ऐसे ऐसा बहुत सारे चीज़ है इंटरनेशनल मार्केटिंग में लाने के लिए हम सोच रहे। उतना ही नहीं, अभी दिसंबर 3rd वीक में जो हमने पूरा कॉन्स्टिट्यूंसी के 150 का गांव का पदयात्रा करने का जो डिसीजन आज अनाउंसमेंट किया है हमने, वो दिसंबर 3rd वीक से शुरुआत होगा, चालू होगा। वो उसमें एक नारा हम ले रहे कि लोकल यूथ के लिए और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए लगभग 10,000 लोगों को हमने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। मेरे हिसाब से ये पूरा एक नेशनल रिकॉर्ड बनेगा। ऑलरेडी हमने जो आप दिखाया जो आइटम्स, हमारा मित्र और फ्रेंड मेरा छोटा भाई भूमन स्टीवेंसन एक 25 आइटम्स को, प्रोड्यूसर्स को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देने के लिए जो प्रयास चला रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। उसमें 10 आइटम्स तो आज रेडी टू प्रोड्यूस स्टेज में है। उसको सिर्फ मार्केटिंग और ऑर्गेनाइज रेफर करने के लिए जो हमारा कोशिश बाकी है, वो सभी चीज़ों को हम पदयात्रा में गांव-गांव में ले जाने वाले हैं। तो मैं ये पदयात्रा 150 गांवों का पदयात्रा 6 राउंड्स पे फेजेस, पहला फेज में ऑल मंडल्स, दूसरा फेज में मंडल वाइज 5 मंडल्स है, मंडल के हिसाब से 5 फेजेस में, तो पूरा 6 फेजेस में ये पदयात्रा करने के बाद शायद चाहे फिर जनवरी एंडिंग हो, फरवरी एंडिंग हो, कभी भी हो, 50,000 लोगों से बागारेड्डी का स्टेडियम में बहुत बड़ा एक मीटिंग रखने के लिए हम सोच रहे। वो मीटिंग में आम लोगों से, आम जनता से, पब्लिक से पूरा राय लेके डिस्कस करके पॉलिटिकल पार्टी का डिसीजन उस समय पे हम अनाउंसमेंट ऐलान करने वाले हैं। तभी तक तो हम पूरा विलेज वाइज, बच्चा बंडा बोलते हैं ना, गांव में हर कास्ट, हर कम्युनिटी, हर रिलीजन के पास जाके उसका इश्यूज़ क्या है, पीपल्स वॉइस क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, एजुकेशन इश्यूज़ क्या है, एग्रीकल्चर इश्यूज़ क्या है, उसका एक अध्ययन करके, रिसर्च करके, डॉक्यूमेंट करके मैनिफेस्टो भी हम बनाने वाले हैं। तो आज मैं जहीराबाद लोगों को इतना ही अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, आपका इज्जत, जहीराबाद का इज्जत पूरा नेशनल इंटरनेशनल लेवल हमने लेके गया है। तो हमारा इज्जत भी रखने का जिम्मेदारी आम लोगों का, आपका जिम्मेदारी है। ये सभी पूरा जिम्मेदारी जहीराबाद जनता, सिविल सोसाइटी, डिफरेंट एसोसिएशंस, NGO सभी सोचना पड़ेगा। तो मैं ये सोचते हुए आज का प्रेस मीट में मैं ये अपील करना चाह रहा हूँ, हमारा जो मन की बात है असेंबली जाने के लिए, ये हमारे को आशीर्वाद देने के लिए मैं पूरा जहीराबाद के लोगों को और एक बार विनम्रता से मैं प्रार्थना करते हुए इजाज़त ले रहा हूँ।
बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक सर एक क्वेश्चन है जो आप बोले मैं आप कौन से पार्टी से ठहरने वाले हैं एक्चुअली? यू। तो अभी मैं यही बोल रहा था, दिस इज़ द प्रिलिमिनरी स्टेप। आम जनता में, आम लोगों तक जो 18 साल में हमने क्या काम किया था, इस सभी बातों को डिस्कस करके उनका मन, उनका राय, उनका सोच विचार डिस्कस करके कम से कम ये 2 महीना लगेगा। डिस्कस करने के बाद जो पब्लिक मीटिंग हमने रखना चाह रहे हैं 50,000 लोगों से, उसमें हम पॉलिटिकल पार्टी का अनाउंसमेंट करने वाले हैं। इंडिपेंडेंट ठहरेंगे क्या? नहीं, इंडिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट नहीं, पॉलिटिकल पार्टी से ही लड़ेंगे हम। జై భీమ్, నమస్తే, అస్సలాము అలైకుం మిత్రులారా. ఈరోజు జహీరాబాద్ నియోజకవర్గంలో ఢిల్లీ వసంత నగరి ఆధ్వర్యంలో జై హో జహీరాబాద్ అనే ఒక కార్యక్రమం తీసుకోవడం జరిగింది ప్రెస్ మీట్లో. దీన్ని పురస్కరించుకొని జహీరాబాద్ నియోజకవర్గం భీమ్ ఆర్మీ పూర్తి సపోర్ట్గా అన్నకు వెన్నెంటుగా ఉంటూ జహీరాబాద్ నుండి అసెంబ్లీకి వెళ్ళే వరకు మేము అడుగులో అడిగేస్తూ ప్రతి విషయాన్ని కూడా మేము ముందు నడిపిస్తామని, అన్నకి ఏ విషయమైనా వెంట ఉంటాం, ఉండి అసెంబ్లీకి పంపే వరకు కూడా మద్దతుగా ఉంటామని భీమ్ ఆర్మీ తరఫున మేము అడుగుతూ ఉన్నాం. మా జహీరాబాద్ నియోజకవర్గం ప్రతి ఒక్కరు సపోర్ట్ చేస్తూ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న నాయకులు కూడా జహీరాబాద్కి వచ్చి అన్నకు అసెంబ్లీ పంపే వరకు కూడా మేము ముందుంటామని కోరుకుంటూ నమస్తే. జై భారత్, జై భారత రాజన్, జై సంవిధాన్.